एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली में आए कहां से? नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद अनंत प्रकार के प्लांट और एनिमल स्पीशीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप आज के दिन देखते हैं, ये सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सैपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजी और गोरिल्ला इंसानों में इन्वॉल्व क्यों नहीं हुए? ऐसे में अक्सर सवाल उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं कि ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट भी है? और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव इन्वॉल्व हुए? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी यह नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि यह कहा जाता है कि सारे चिंपांजीज, गोरिल्ला, बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे होंगे। आज के दिन ये जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर आप विजुलाइज करना चाहते हैं तो एक पेड़ को इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से, फिर ऊपर जाके टहनियां बनती है, उन टहनियों से और छोटी छोटी टहनियां बनती है। ऐसे ही आगे चलते रहे तो आप देखोगे इस पेड़ की एंड पॉइंट जो है वो आज के दिन मौजूद सारे जिंदा जीव है। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में अभी भी आएगा, ये जो हमारे पूर्वज है इनमें से कुछ इंसान बन गए और कुछ चिंपांजी बने, कुछ बंदर, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आप आगे समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी थी। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर आपको लगेगा कि कोई बड़ी मिस्टिकल सी चीज होने लग रही है, जीवों में कोई इनर इंजीनियरिंग चलने लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सिंपल फंडा है। जब भी जीवों में रिप्रोडक्शन होती है, इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो जीन्स जो है वो एक से दूसरे जीव में जाती है। हमारी जीन्स बच्चों में पास ऑन होती है। जब ये होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है, थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं जीन्स में, कुछ वेरिएंस देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आ गई है उनकी जीन्स में, आंखों को कलर देने वाली जीन्स में। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी ये ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये वेरिएंस होती है, इनमें से कुछ फायदेमंद रहती है तो कुछ नुकसानदायक रहती है अपनी एनवायरमेंट के चलते। तो कुछ सर्वाइव कर पाती है और कुछ डाई आउट हो जाती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है, जंगल में रहता है, इसके 5 बच्चे हैं जिनमें से 4 ब्राउन कलर के हैं, एक ग्रीन कलर का है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वे आसानी से दिख पाते हैं, लेकिन ग्रीन कलर का मेंढक बच जाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों के बीच। और अब आने वाली पीढ़ी अब इसकी ग्रीन कलर की होती है। कुछ इस तरीके से थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करती है। यहाँ पर इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ और कब हुआ, इसकी बात अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। एवोल्यूशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो डायनासोर्स पर से एक वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।